2025 पे आप सबको हैप्पी नर्सेस डे। और एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तो इम्पोर्टेंट है, साथ में जितने सिस्टर्स हैं उनके बिना ये इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क इन हॉस्पिटल। सच बात तो ये, डॉक्टर 24/7 नहीं रह सकता, हम लोग हॉस्पिटल जो है सिस्टर्स के हेल्प से ही वो चल पाता है, ये सच बात है। और सिस्टर लोग जितना टेक केयर पेशेंट का करती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग बस एडवाइस दे के चले गए, उसका कैसा केयर रह रहा है, क्या रह रहा है, वो सब सिस्टर लोग ही अच्छे से सब कुछ करती है। कभी भी कुछ भी होता है तो सिस्टर लोग ही इन्फॉर्म करती है। तो पेशेंट का जो सही होके जाता है वो डॉक्टर प्लस सिस्टर दोनों की एफर्ट से ही होता है। तो इस इंटरनेशनल सिस्टर्स नर्सेस डे पे है कि आप सब लोग एक नए, हर एक न्यू ईयर स्टार्ट होता है उस तरह से कि आज से, जैसे ज्योति मैम ने बोला है कि आप लोग एक वो करें कि अपने एक्टिविटी में अच्छे से करें, कि मतलब अच्छे से अपना मतलब जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से करें। तो बस इसी के साथ थैंक यू। आज के परिचारिका दिवस पर मैं आप सबको पहले बधाई देती हूँ। ये आप लोगों का दिन है तो आज इसको खूब एंजॉय कीजिए आप लोग। लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। कोई पद जब हमें मिलता है तो उसके साथ सम्मान भी आता है। सम्मान आपको मिलता है पूरी तरीके से, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो एक तरीके से चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे वार्ड बॉय हो, हम लोग पेशेंट के लिए माता पिता के समान है। वो अपना दुख दर्द भी हमको बताते हैं, कभी हमसे रूठ भी जाते हैं, कभी हमसे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि उनके उस चीजों को अलग रख करके हम उनको प्यार और ट्रीटमेंट दें ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। और ये भावना, त्याग की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एक विशेष विनती सबके साथ है कि ये अपने आचरण में लाइए। ये सम्मान हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा त्याग भी करना है। बस इतना ही मेरा। आज अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस पे मैं सारी केएम मेमोरियल अस्पताल की परिचारिकाओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में आज उपस्थित हमारे अस्पताल की सीनियर डॉक्टर ज्योति गुप्ता एवं डॉक्टर देबा, दोनों लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने जिस शपथ को लिया है और हर साल हम लोग उस शपथ को लेते हैं, सिर्फ मैं अपनी सारी परिचारिकाओं से यह अनुरोध करूंगा कि एक बार याद कीजिएगा कि उसमें से कितनी चीजों का पालन हम लोग करते हैं, और अगर हम लोग उसमें से ज्यादातर चीजों का भी अगर पालन करेंगे तो जीवन देने का काम ईश्वर का है। अच्छा सुझाव, अच्छा चिकित्सा देने का काम चिकित्सक का है, लेकिन सेवा का जो कार्य है वो आप लोगों का है। और 90% बीमारियों का, कष्ट का निवारण जो है वो आपके ईमानदारी से किए हुए सेवा के द्वारा होता है। अगर हम लोग उस चीज को करने में सफल रहे तो आज के शपथ को हम लोग अच्छी तरह से निभाएंगे और उस पे जो हम लोगों को सिद्ध करना है कि हमने शपथ को अपने जीवन में आत्मसार किया है, वो हम लोग कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत